नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। गोवंश की तस्करी करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही, संपत्ति जब्त का बना कानून। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गोवंश की तस्करी करके लाखों की संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधी के ट्रक को पुलिस ने गुरुवार को जब्त कर लिया। कटरा कोतवाली पुलिस ने अदलहाट क्षेत्र के गरोड़ी गांव के निवासी शेरू कुरैशी के ट्रक को सीज कर दिया है। दोस्तों अपराधी शेरू कुरैशी कई सालों से गोवंश की तस्करी में संलिप्त है। अपराधी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस भी दर्ज है। पुलिस ने शेरू कुरैशी के ट्रक को गोवंश की तस्करी करते हुए पकड़ा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश ने अभी कुछ दिन पहले ही नया कानून बनाया है जिसके तहत गोवंश की तस्करी को अपराध घोषित कर दिया गया है। साथ ही इसमें उसकी संपत्ति जब्त करने और उसे सजा देने के साथ साथ जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महामारी वैक्सीन के नतीजे हैं काफी शानदार, जानिए कब मिल जाएगा आपको टीका। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी के वैक्सीन का परीक्षण तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में भारतीय बाजार में 2021 की शुरुआत में एक स्वीकृत वैक्सीन उपलब्ध हो जाने की उम्मीद बढ़ गई है। बर्स्टीन ने एक रिपोर्ट में यह कहा है। इस समय वैश्विक स्तर पर 4 संभावित वैक्सीन है जिन्हें 2020 के अंत तक या फिर 2021 की शुरुआत में स्वीकृति मिल जाने का अनुमान है। इनमें से 2 वैक्सीन एस्ट्राजेनेका व ऑक्सफोर्ड का वायरल वेक्टर वैक्सीन और नोवावैक्स का प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन के लिए भारत की भागीदारी की हुई है। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों टीकों के लिए सुरक्षा और प्रतिरक्षा प्रक्रिया की क्षमता बढ़ाने में पहले व दूसरे चरण के परीक्षण भरोसेमंद लगते हैं। दोस्तों खबर के अनुसार भारत में 2021 की पहली तिमाही में बाजार में एक स्वीकृत वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लव जिहाद की घटनाओं पर एक्शन में है योगी सरकार, दिए बड़े निर्देश। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ, कानपुर और लखीमपुर खीरी में लड़कियों के साथ धोखाधड़ी कर प्रेम जाल में फंसाने की घटनाएं सामने आई है। लव जिहाद के मामलों में मेरठ और लखीमपुर में लड़कियों की हत्या भी की गई है। ऐसी घटनाओं को देखते हुए योगी सरकार अब सख्त कदम उठाने पर विचार कर रही है। राज्य सरकार धर्म परिवर्तन पर लगाम लगाने की भी तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं जिससे ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर से शालिनी यादव के अपहरण का राज खुला था। शालिनी का परिवार 29 जून से अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। 2 दिन पहले परिवार को बेटी का पता चला तो वह खुश होने के बजाय उनके होश उड़ गए। वजह यह कि शालिनी का नाम, धर्म और मैरिटियल स्टेटस सब कुछ बदल चुका था। इसी बीच दोस्तों शालिनी यादव से फिजा बनी युवती का एक दूसरा वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो यह कहते हुए सुनाई दे रही थी कि हमारे निगाह को लव जिहाद न कहें, हमने अपनी मर्जी से अपने दोस्त फैजल से निगाह किया है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, इसलिए हमें परेशान न किया जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका में वीचैट बैन होने से भड़के चीनी नागरिक, बदला लेने के लिए दे डाली धमकी। जी हां दोस्तों, अमेरिका में चीन के पॉपुलर मैसेजिंग ऐप वीचैट पर बैन लगाने के विरोध में चीनी उपभोक्ता आईफोन का बहिष्कार कर सकते हैं। ऐसा दावा चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने किया। साथ ही अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो वीचैट जैसे पॉपुलर ऐप को बैन न करे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ जिंगयान ने ट्वीट किया, अगर वीचैट बैन कर दिया जाता है तो चीनी उपभोक्ताओं के पास आईफोन या एप्पल का सामान खरीदने की कोई वजह नहीं रहेगी। झाओ ने एक दिन पहले ही दावा किया था कि कई चीनी नागरिक उनसे कह चुके हैं कि अगर वीचैट पर बैन लगता है तो वे आईफोन का इस्तेमाल बंद कर देंगे। उन्होंने अमेरिका पर गैर अमेरिकी कंपनियों को परेशान करने का आरोप लगाया, खासकर चीनी कंपनियों को। झाओ के इस बयान को अमेरिकी प्रोडक्ट के बायकॉट से जोड़ा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत केस, रिया चक्रवर्ती के जवाब से सीबीआई संतुष्ट नहीं, कल भी हो सकती है पूछताछ। जी हां दोस्तों, सीबीआई ने शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती से 8.5 घंटे तक पूछताछ की और कल यानी कि शनिवार को भी सीबीआई रिया को पूछताछ के लिए बुला सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। दोस्तों समय अभी तय नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई अभिनेत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं है। सीबीआई की जांच की पूछताछ
से रिया चक्रवर्ती ने कहा कि उनके ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। रिया ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि 8 जून से 13 जून के बीच क्या हुआ। अभिनेत्री ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे, डॉक्टर सबूत देंगे। सीबीआई की पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती अपने घर नहीं जाकर सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची। डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाद जब रिया अपने घर के लिए निकली तो वहां मीडिया का जमावड़ा था। इसके बाद गाड़ी को मोड़कर वह पुलिस स्टेशन पहुंच गई। अभिनेत्री के साथ उनके भाई शोविक चक्रवर्ती भी मौजूद थे। रिया ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की। इसके बाद पुलिस की सुरक्षा में वो अपने घर पहुंची। इस दौरान वे मीडिया के सवालों पर पूरी तरह से बचती नजर आई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में भारत बन सकता है ग्लोबल सुपर पावर, गुटरेस ने कहा। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस का मानना है कि भारत संसाधनों की स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के मामले में एक ग्लोबल सुपर पावर बन सकता है। इससे भारत किफायती, भरोसेमंद और लंबे समय तक चलाने वाली आधुनिक ऊर्जा तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करेगा। साथ ही 2030 तक व्यवसाय का प्रमुख केंद्र बन सकेगा। एंटोनियो गुटरेस शुक्रवार को आयोजित दरबारी सेठ मेमोरियल लेक्चर में न्यूयॉर्क से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोल रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान ने किया था। दोस्तों, गुटरेस ने कहा कि भारत यदि जीवाश्म ईंधन के बजाय नवीनीकरण ऊर्जा पर काम करने की गति को तेज कर देता है तो वह जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में सही मायनों में ग्लोबल सुपर पावर बन सकेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 2,44,00,000 को पार कर गया है, जबकि मौतों का आंकड़ा 8,30,000 के पार पहुंच गया है। सर्वाधिक प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर 58,83,000 से ज्यादा संक्रमित हैं, जिनमें 1,80,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। दूसरा नंबर ब्राजील का है, जहां पर 37,61,000 से ज्यादा संक्रमित है, जिनमें से 1,18,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इसके बाद में दोस्तों इंडिया, रशिया, पेरू, साउथ अफ्रीका, कोलंबिया, मैक्सिको, स्पेन आदि देशों का नाम आता है। अब दोस्तों जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों बात की जाए भारत की, तो भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 34,60,000 को पार कर गया है, जबकि मौतों का आंकड़ा 62,691 को पार कर गया है। दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान 74,000 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 7,47,000 से ज्यादा संक्रमित है, जिनमें से 23,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। दूसरा नंबर तमिलनाडु का है, जहां पर 4 लाख से ज्यादा संक्रमित है। तीसरा नंबर आंध्र प्रदेश, जहां पर भी 4 लाख से ज्यादा संक्रमित है। इसके बाद में दोस्तों कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, बिहार, तेलंगाना, असम, ओडिशा आदि राज्यों का नाम आता है। इन सभी राज्यों में 1 लाख से ज्यादा संक्रमित मामले हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 6 महीने की ऊंचाई पर बंद हुआ शेयर बाजार, बैंकिंग ने फिर मचाया धमाल। जी हां दोस्तों, कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार जबरदस्त तेजी के साथ बंद हुआ। कल वायदा सीरीज की शुरुआत बेहद तेज हुई। पूरे दिन बाजार में एक क्षण रहा। अंत में सेंसेक्स 354 अंक चढ़कर 39,467 पर बंद हुआ। निफ्टी 88 अंक चढ़कर 11,648 पर बंद हुआ। निफ्टी 26 फरवरी के बाद सबसे ऊंचे शिखर पर बंद हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया रोकी। जी हां दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया समाधान प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। यह दिवालिया प्रक्रिया एसबीआई द्वारा उसकी 2 फर्म को दिए गए 1200 करोड़ रुपए के कर्ज की वसूली के संबंध में शुरू की गई थी। अंबानी ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आरकॉम और रिलायंस इंफ्राटेक लिमिटेड को दिए गए 565 करोड़ रुपए और 635 करोड़ रुपए के ऋण के लिए व्यक्तिगत गारंटी दी थी। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने दिवालिया एवं ऋण शोधन अक्षमता कानून के तहत आईआरपी पर रोक लगाने के साथ ही अगली सुनवाई तक अंबानी पर अपनी संपत्तियां या कानूनी अधिकारों और हितों के हस्तांतरण, किसी और को देने, ऋण लेने या बेचने पर रोक लगा दी है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, वेदर अलर्ट। इन 5 राज्यों में भारी बारिश की है संभावना। जी हां दोस्तों, सावन के बाद भादों के महीने में भरपूर पानी बरस रहा है। हालांकि यह बारिश मुसीबत खड़े करने वाली भी है, लेकिन मानसून को पूरी तरह से सक्रिय रूप में देखा जा रहा है। इस सप्ताह दोस्तों मध्य और उत्तर भारत में बारिश का क्रम जारी रहा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार अगले कुछ घंटों के दौरान दिल्ली के अलग अलग स्थानों गाजियाबाद, हिंडन एफ स्टेशन, ग्रेटर नोएडा, अलीगढ़, हाथरस, हस्तिनापुर में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी। मौसम के जानकारों का अनुमान है कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। इन राज्यों का नाम कुछ इस प्रकार से है: पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश। इन सभी राज्यों में हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। पेट्रोल फिर हुआ महंगा, डीजल रहा स्थिर, जानिए ताजा दाम। जी हां दोस्तों, पेट्रोल के दाम में आज फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है। लगातार दूसरा दिन है जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दोस्तों लगातार 2 दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 21 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। दोस्तों पिछले 1 महीने से पेट्रोल की कीमतें उसी तरह से बढ़ रही है जिस तरह से पिछले 2 महीनों में डीजल की कीमतों में 10 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी गई थी। वैसे बात की जाए आज दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों की, तो दोस्तों दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 73 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर पर बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोना लुढ़का, चांदी उछली, जानिए आज के ताजा सर्राफा दाम। जी हां दोस्तों, सोने के भाव में आज फिर गिरावट देखने को मिली, जबकि चांदी की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सोने का भाव 252 रुपए घटकर 52,155 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जो कि पिछले कारोबारी दिन 52,407 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत 462 रुपए बढ़कर 68,492 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खेल रत्न के लिए चुनी गई भारतीय पहलवान विनेश फोगट इस महामारी की पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, इस महामारी का वार भारत में थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब धीरे धीरे खेल जगत में भी खिलाड़ी इससे संक्रमित होते नजर आ रहे हैं। ताजा खबर एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता पहलवान विनेश फोगट से जुड़ी है। विनेश ने शुक्रवार को खुद जानकारी दी कि वह इस महामारी की चपेट में आ गई है। विनेश फोगट को कुछ ही दिन पहले खुशखबरी मिली थी, जब उनको देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न के लिए चुना गया था। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण ऑनलाइन समारोह में शनिवार को किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही विनेश के फैंस को इस महामारी के पॉजिटिव होने की खबर ने हिलाकर रख दिया है। विनेश इन दिनों अपने कोच ओम प्रकाश की देखरेख में सोनीपत में अभ्यास कर रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फ्लाइट में ले सकेंगे शराब, नॉनवेज का मजा। सरकार ने एयरलाइंस के लिए जारी कर दिए नए नियम। जी हां दोस्तों, अगर आप हवाई यात्रा करने वाले हैं या फिर बार बार फ्लाइट से आना जाना आपका लगा रहता है, तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि दोस्तों अब फ्लाइट में शराब, नॉनवेज फूड का भी आनंद ले सकते हैं। अब तक ये सेवाएं हवाई यात्रियों को नहीं मिलती थी, लेकिन सरकार ने हवाई यात्रा के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि SOP में बदलाव कर दिया है। अब आप प्लेन में भी शराब, नॉन वेज फूड का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों नए SOP के अनुसार अब तक यात्रियों के लिए मील सर्विसेज नहीं थी। पानी की बोतलें या तो गैलरी एरिया में या फिर सीट के पास ही दी जाती थी। यात्री फ्लाइट के अंदर कुछ भी नहीं खा सकते थे, लेकिन अब सब काम कर सकते हैं। नए SOP के बाद एयरलाइंस प्रीपैक्ड स्नैक्स, मील, ड्रिंक्स यात्रियों को परोसा जा सकेगा। खाने पीने की चीजें सिर्फ डिस्पोजल प्लेट, कटलरी या फिर ग्लास में दी जाएंगी, जिसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्रू मेंबर्स यात्रा को खाना परोसेंगे तो उन्हें हर बार अपने दस्ताने बदलने होंगे। इस दौरान यात्री ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट का आनंद भी ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, IPL 2020 की सबसे बड़ी और बुरी खबर, चेन्नई सुपर किंग्स के 12 सदस्य इस महामारी के पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2020 को UAE में शुरू होने में अब केवल 22 दिन का ही वक्त बचा है, और उससे पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि CSK के 12 सदस्य इस महामारी की
की टेस्ट रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ के इस महामारी पॉजिटिव पाए जाने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को फिर से क्वारंटीन में जाने को कहा गया है। सूत्रों ने कहा है कि कुल 12 सदस्य इस महामारी के पॉजिटिव पाए गए हैं और पूरी टीम को फिर से क्वारंटीन में जाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वे चेन्नई में कैंप के दौरान संक्रमित हुए थे। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स के अधिकारी और बीसीसीआई ने इस घटना की पुष्टि करने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, मामले से जुड़े एक अन्य सूत्र का कहना है कि तेज गेंदबाज दीपक चहर भी इस महामारी के पॉजिटिव पाए गए हैं। दीपक चहर टीम इंडिया में भी खेलते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत के इस पूछताछ में सामने आए आखिरी 13 जून की रात से 14 जून तक क्या क्या हुआ था। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के सिलसिले में अब तक मुंबई पुलिस और अब सीबीआई ने अपनी जांच में बहुत से लोगों से पूछताछ की है। इस पूरे केस में 4 नाम सबसे अहम निकल कर आ रहे हैं। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, नौकर नीरज सिंह, हाउस मैनेजर का काम देखने वाले दीपेश सावंत और कुक केशव। घटना वाले दिन ये चारों सुशांत के घर पर मौजूद थे। मुंबई पुलिस और सीबीआई दोनों ने इन चारों से कई दौर की लंबी पूछताछ की है, जिससे 13 जून की रात से 14 जून तक का पूरा घटनाक्रम उभर कर सामने आ गया है। इससे महीनों से उठ रहे कई सवालों का जवाब भी मिल रहा है और पूरे राज पर से पर्दा भी उठ रहा है। वैसे दोस्तों, सीबीआई की माने तो चारों के बयान में भिन्नता है। तो दोस्तों, यह थे आज के तमाम मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पहली बॉलीवुड फिल्म कौन सी थी? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं एसएसआर की पहली फिल्म का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन लिए जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।